तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो स्वागत है आप सभी का डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग के एपिसोड 5 के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूरी देखना, एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यार सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होती है। तो गाइज बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपने वही चुमू मास्टर यानी कि इमॉर्टल मास्टर जाओ को देखते हैं, जो कि अपनी असिस्टेंट के साथ एक फॉरेस्ट में कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया होता है, जहाँ उसे एक कॉफिन देखने को मिलती है। एंड जैसे ही वो उसे खोल कर देखता है, यार वो तो एकदम खाली होता है। वहीं ये लोग भी एकदम हिल पड़े होते हैं, लेकिन ये लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही अचानक से एक वैम्पायर टाइप बंदा इनके पीछे आ जाता है कि क्या ढूंढ रहा है बड़ू, हमें देखने को मिलता है। भाई ये लोग भी काफी ज्यादा अलर्ट होते हैं, एंड भाई अलग अलग दिशाओं में थोड़ा दूरी बना लेते हैं, हमें देखने को मिलता है। लेकिन वो वैम्पायर टाइप बंदा भी काफी ज्यादा तेज होता है, एंड वो हमारे भाई इमॉर्टल मास्टर जाओ के पीछे आ जाता है, एंड उसे भाई मुंह से पकड़ते हुए काफी दूर फेंक देता है। वहीं अगला नंबर अब वही उस लेडी का होता है, जहाँ पर वो उस लेडी के पास भी लाइक अब तुम्हारी बारी है, लेकिन हमें देखने को मिलता है वो उसके साथ कुछ कर पाता उससे पहले ही जाओ अपने स्काई ब्रेकर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक स्वॉर्ड को वही इस वैम्पायर के साइड फेंक देता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है ये वैम्पायर भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, एंड एक बैरियर बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। साथ ही साथ बैरियर का प्रेशर भी वो इतना ज्यादा कर देता है, जिससे कि हमारा जाओ भी काफी दूर जाकर फेंकता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है ऑन द स्पॉट ही ये लोग अपने सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का मैं जुत्सु बोल रहा हूँ, लेकिन ये लोग अपने आप को वही एक फ्राई पैन के साथ रिप्लेस कर लेते हैं, एंड वही वहां से बचकर भाग चुके होते हैं। वहीं इस चीज से तो वो वैम्पायर टाइप बंदा भी लाइक सच में यार मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसी टास्क फोर्स टीम भी ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन चलो कोई नहीं। तो भी वो एक फोटो को देखते हुए बोलने लगा होता है, तो अगला नंबर तुम्हारा है। एंड ये वो हमारे वांग के घर को देखते हुए बोल रहा हो। अब ये वांग के घर में किसकी फील्डिंग सेट करने के बारे में सोच रहा है भाई, ये तो आगे ही पता चलेगा। एंड ये सामने वाले की फील्डिंग सेट करता है या खुद की सेट करवा लेता है, ये भी आगे ही पता चलेगा। लेकिन जो भी है, अपना सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है हमारा जाओ भाई अपने मिनिस्टर के पास आया होता है, एंड भाई कल की सारी अपडेट्स को वो वही मिनिस्टर को दे रहा होता है कि कल हम नाइट स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट दयाल से टकरा गए थे, एंड देखा जाए वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वही मिनिस्टर भी लायक, तो इसका कल्टीवेशन रेलम क्या है वही हमारा जाओ भी बताता है। दरअसल इसका कल्टीवेशन लेवल वही 9th लेवल के पिनिकल पर होगा, और तो और इसकी ऑर्गेनाइजेशन हाल फिलहाल में कुछ ज्यादा ही हरकत में आ रही है, बच्चों को किडनैपिंग करने से लेके वही फर्स्ट प्रिजन में हमला करने तक। वहीं दूसरी बात 16 हाई स्कूल में भी अभी जो घटना हुई है वो भी वही इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड है। वही हमारे मिनिस्टर भी लाइक अब तो ये लोग वही हद पार कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है वो तुरंत ही अपने जूनियर्स को कॉल लगाता है कि देखा जाए मैंने ये नाइट स्कूल वाला जितना भी मामला है मैंने जायुई को दे दिया है, आपसे तुम लोग वही इन्हीं की कमांड फॉलो करोगे। वहीं वो लोग भी लाइक अंडरस्टूड सर। हमें देखने को मिलता है हमारे मिनिस्टर जाओई को इस केस की सारी कमांड सौंप देते हैं। वहीं जाओई भी इस उनका शुक्रिया करते हुए वहां से जाने लगा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर हमारे वांग सेतु की लिखी हुई ए डेली लाइफ इमॉर्टल किंग की नोवेल पर चली जाती है, जहां पर वो उसे देखकर वहीं खड़ा का खड़ा ही रह चुका होता है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें वांग के इंस्ट्रक्टर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां वो एक एप्लीकेशन को देखकर थोड़े सैड से हो रहे होते हैं। वहीं उनकी वाइफ काफी सीड्यूस करने वाले अंदाज में उनके पास आ रही होते हैं। वहीं वो भी लाइक आखिर तुम क्या कर रहे हो। वहीं इंस्ट्रक्टर भी लाइक कुछ नहीं, दरअसल मेरे एक स्टूडेंट जिसका नाम बांगलिन है, उसका ये छुट्टी का एप्लीकेशन है। दरअसल वो हमेशा से ही बच्चा काफी ज्यादा कमजोर रहा है, एंड 16 हाई स्कूल की उस घटना के बाद भी वही जब मैं उसको बचाने के लिए पहुंचा, क्योंकि मुझे उसकी काफ़ी चिंता हो रही थी, मैंने देखा कि वो तो वही इन सब लफड़ों के चक्कर में बेहोश ही हो गया था। एंड ये उस टाइम की बात कर रहे होते हैं जिस टाइम हमारा वांग अपनी सोल फॉर्म में अपने घर पर चला गया होता है। वही बात की जाए, वही इस चीज़ को सोच कर ही हमारे इंस्ट्रक्टर थोड़े उदास हो रहे होते हैं कि सच में यार मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है। वहीं उसकी वाइफ भी लाइक तो देखा जाए तो क्या तुम उसके घर जाकर वही चीज़ों को चेक करने के बारे में सोच रहे हो क्या। वही इंस्ट्रक्टर भी लाइक हाँ तुमने एकदम सही कहा, वैसे देखा जाए इन सब बातों को साइड में रखो, क्या मैंने तुमसे जो मंगाया था वो ले आई। हमें देखने को मिलता है वही वो लेडी एक स्क्रोल एंड एक फोटो को उनके सामने रख देती है। वहीं वो बोलती भी है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस लड़के वांग के खुद घर जाकर इन चीज़ों को देखना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि उसके पेरेंट्स किसी ना किसी तरीके से वही उस तुम्हारे मास्टर से कनेक्ट हो सकते हैं। भाई हमारे इंस्ट्रक्टर भी अपने मास्टर की फोटो देखते हुए भाई बोलने लगा होता है कि हाँ तुमने एकदम सही कहा, कभी कभी मुझे वो लड़का एंड उसकी फैमिली भाई काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लगती है, इसी वजह से मैं खुद इन चीज़ों को जाकर कंफर्म करना चाहता हूँ। वहीं हमारी वो लेडी भी लाइक हो ऐसा क्या, लेकिन जो भी है
वेल इन चीज़ों को ढूंढने में मैंने सच में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि जब तुम उनके घर जाओ तो क्या तुम मिस्टर वांग सेतु का, जिन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया नॉवेल्स लिखी हैं, उनका ऑटोग्राफ मेरे लिए ला सकते हो? वही हमारे ये इंस्ट्रक्टर भी लाइक, ऑफ कोर्स मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एंड लग जाते हैं ये लोग अपने काम धंधे में। हमें देखने को मिलता है भाई हमारा सीन शिफ्ट होकर हमारे वांग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारे वांग का चेला इमॉर्टल मास्टर जाओ वांग को ये चीजें बता रहा होता है कि दरअसल आपके इंस्ट्रक्टर आपसे मिलने आने वाले हैं, तो थोड़ा तैयार रहना। वहीं डीमन लॉर्ड भी लाइक, सच में वो इंस्ट्रक्टर अपना कुछ ज्यादा ही दिमाग चलाता है। मुझे लगता है उसे आप पर हल्का फुल्का शक हो गया है, और तो और वो यहाँ पर सिर्फ वही आपकी और आपकी फैमिली के बारे में जानकारी इकट्ठा ही करना चाहता है। वही हमारा वांग भी लाइक, यार मुझे भी ऐसा ही लगता है। वही हमें वांग के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है कि जब से इसकी फैमिली पर वही वो अनचाहा अटैक हुआ है, तब से यार वांग घर पर ही रह रहा है छुट्टियां लेकर। लेकिन जैसा कि उसने सोचा होता है कि उसकी लाइफ वही काफी ज्यादा पीसफुल जाएगी, वही ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वही बात की जाए तभी इसकी मॉम भी इसके रूम में आ चुकी होती है कि बेटा यार आखिर तुम इतना क्यों जाग रहे हो, लेकिन जो भी है मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेके आई हूँ, वही चलो फटाफट फलों को खा लो। वही हमारा वांग भी लाइक, मॉम दरअसल मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वही मॉम भी लाइक, बताओ बेटा आखिर क्या पूछना चाहते हो? वही वांग भी लाइक, मैम अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास दो ऑप्शन है और आपको दोनों में से एक चुनना है, जिसमें से पहला ऑप्शन ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ एक पीसफुल लाइफ बिता सकती हैं, और दूसरा आप अपनी पावर के साथ पूरे एंटायर वर्ल्ड को वही डोमिनेट कर सकती हो, तो आखिर इनमें से आप कौन सा ऑप्शन चुनोगी? वही हमारी वांग की मॉम भी लाइक हमारे वांग के सर को सहलाते हुए बोलने लगी होती है, बेटे भाई तुम आखिर इन सब चीजों को कैसे सोचने लगे, लेकिन अगर तुमने मुझे ऑप्शन दिए ही हैं तो ऑफ कोर्स मैं पहला वाला ऑप्शन चुनूंगी, जिसमें कि मैं अपनी फैमिली के साथ एक सुकून भरी लाइफ जीऊंगी। एंड वैसे भी मुझे तुम्हें यार नुआन को बड़ा होता हुआ देखना है, तो तुम्हें इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। चलो फटाफट फलों को खा लो। एंड भाई मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। हमें देखने को मिलता है अब अपनी मॉम से इन सब चीज़ों को सुनने के बाद हमारे वांग के माइंड भी एकदम क्लियर हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ उसने सिर्फ अपने बारे में पूछा होता है, क्योंकि उसकी पावर तो वो वर्ल्ड को डोमिनेट करने वाली होती है, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ वही एक पीसफुल लाइफ चाहता है। वहीं उसने अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए यही चीज़ अपनी मॉम से पूछी होती है। वहीं इसके डाउट भी अब क्लियर हो चुके होते हैं कि इसे अब आगे क्या करना है। वहीं बट वो इन सभी चीज़ों को अभी साइड रख देता है। एंड अभी के लिए भाई वो अपने इंस्ट्रक्टर से निपटने के लिए थोड़ी मदद वगैरह बुलाने लगा होता है। वहीं हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, जहाँ के इंस्ट्रक्टर वही यहाँ पर आ चुके होते हैं। एंड देखा जाए हमारा वांग भी उनका स्वागत कर रहा होता है। साथ साथ हमारे इंस्ट्रक्टर की मुलाकात हमारे वांग की मॉम से भी हो चुकी होती है, जहाँ पर वो भी इनका स्वागत कर रही होती है। हमें देखने को मिलता है वही इनके लिए चाय वगैरह मनवाई जाती है, एंड सभी लोग चाय के सुट्टे लगाते हैं। वही हमारे इंस्ट्रक्टर तो मन ही मन सोच रहे होते हैं, देखा जाए मिस वांग की कल्टीवेशन जो है वो बॉडी रिफाइनिंग स्टेज पर दिख रही है, लेकिन देखा जाए मेरी मास्टर कभी भी इतनी कमजोर नहीं हो सकती। क्या हो कि अगर मास्टर अपनी कल्टीवेशन को छुपाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मुझे इनकी नब्ज देखने का मौका मिल जाए तो मैं इनकी कल्टीवेशन को भांप सकता हूँ, लेकिन आखिर मैं उनसे इस तरीके से कैसे कहूँ? हमें देखने को मिलता है तभी वो एक बहाना सा बनाने लगे होते हैं कि देखा जाए वेल मैंने थोड़ी मेडिकल की पढ़ाई भी कर रखी है, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपकी नब्ज देख सकता हूँ, जिससे कि मैं पता लगा सकता हूँ कि बच्चा हेल्दी है या नहीं। हमें देखने को मिलता है वही हमारी वांग की मॉम भी इस चीज़ को वही खुशी खुशी मान चुकी होती है, लेकिन हमारे इंस्ट्रक्टर तो वही काफ़ी ज़्यादा कप रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें डर होता है कि अगर वांग सेतु ने वही इन्हें ऐसा करते हुए देख लिया तो कहीं इनका गुब्बारा ना बना दे। लेकिन जो भी है वो ऐसा कर भी नहीं पाते। लेकिन तभी वही डोर बैल बज चुकी होती है, एंड हमारा वांग जैसे ही बाहर जाकर देखता है, हमें देखने को मिलता है ये कोई और नहीं बल्कि सनरॉन्ग होती है। एंड ये लोग फिर से एक चाय का सुट्टा लगाते हैं। एंड वही अब सनरॉन्ग से पूछा जाता है कि बेटा आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही हमारी सनरॉन्ग भी लाइक, दरअसल मैं अंकल वांग सेतु का वही ऑटोग्राफ लेने आई थी। सच में उनकी प्रेजेंट टाइम की नोवेल क्या बवाल मचा रही है। हमें देखने को मिलता है वांग की मॉम भी लाइक, पर बेटा यार वो तो अपनी न्यू नोवेल लिखने में थोड़े व्यस्त हैं, वही तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब वो फ्री होकर बाहर निकलेंगे। वही हमारी वही सनरॉन्ग भी लाइक ओके कर लेते हैं वेट। हमें देखने को मिलता है हमारा इंस्ट्रक्टर फिर से मत बांधते हुए वही हमारी मिस वांग से बोलने लगा होता है कि तो क्या हम शुरू करें? वही मिस वांग भी लाइक ऑफ कोर्स। हमें देखने को मिलता है वो फिर से कपते कपाते मिस वांग का हाथ पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी फिर से डोल बैल बज चुके होते हैं। इस बार आए होते हैं सनरॉन्ग के दादाजी, एंड ऑफ कोर्स भाई आए हैं तो इनकी भी चाय पानी करवाई जाती है। एंड हमें देखने को मिलता है ये भी खाली हाथ नहीं आए होते, ये अपने साथ तशरीफ जैसा दिखने वाला कोई फ्रूट वगैरह लेके आए होते हैं, एंड बता रहे होते हैं कि बैल होने वाले बच्चे के लिए ये फ्रूट काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। वहीं मिस वांग भी उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। एंड देखा जाए भाई इनसे भी पूछा जाता है कि भाई आपका यहाँ आना कैसे हुआ? वहीं ये भी बताते हैं दरअसल यार मिस्टर वांग ने क्या बवाल यार इस बार नोवेल लिखी है यार, मैं तो उनका एकदम जबरा वाला फैन हो गया, मैं भी उनका ऑटोग्राफ लेने आया हूँ। भाई हमें देखने को मिलता है वही इस बार भी ये हमारा वही इंस्ट्रक्टर हार मानने का नाम नहीं लेता है, एंड फिर से नब्ज को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से फिर से डोर बेल नॉक हो जाते हैं। इस बार तो भाई ये इंस्ट्रक्टर भी काफी ज्यादा आग बबूला हो रखा होता है कि यार कौन
बार बार लगातार हर बार यार मेरे को डिस्टर्ब किए चला जा रहा है। आखिर अब क्यों इस बार कौन आ गया बे? हमें देखने को मिलता है ये खुद से ही जाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे ये दरवाजा खोलता है ये तो एकदम भीगी बिल्ली बन चुका होता है, क्योंकि इस बार कोई और नहीं बल्कि सोर्स एंड डाउन सेक्टर का लीडर आया होता है। जब ये लोग भी आते हैं तो इनके साथ भी चाय पानी किया जाता है। भाई ये कितना चाय पानी करेंगे? हमें देखने को मिलता है वही हमारा इंस्ट्रक्टर तो पूछता भी है, सर अगर आप जैसी हस्तियां आखिर यहाँ पर क्या कर रही हैं? वही हमारे ये स्वॉर्ड्स एंड वही लीडर भी बोलने लगा होता है कि यार देखा जाए हम लोग ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे फेलो दोस्त वही मिस्टर वांग सेतु का ऑटोग्राफ लेने आए, जिन्होंने इतनी कमाल की वही नोवेल लिखी हुई है। वही इस चीज से हमारा वांग भी लाइक देखा जाए आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, लेकिन मेरे डैड अभी थोड़ा न्यू नोवेल पर थोड़ा काम वगैरह कर रहे हैं, इसी वजह से आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वही वो दोनों भी लाइक कोई दिक्कत नहीं है, वेल हम लोग अपनी कल्टीवेशन में वही सदियां बिता सकते हैं, तो क्या अपने दोस्त के लिए वही इतना नहीं कर सकते? हमें देखने को मिलता है अब ये लोग वहीं पर डेरा जमा चुके होते हैं, लेकिन हमारा इंस्ट्रक्टर फिर से हार नहीं मानता है, फिर से वही नब्ज पकड़ने की कोशिश करने लगा होता है, लेकिन इस बार फिर से डोल वैल नॉक होती है। हमारे वांग ने क्या 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 सेटअप कर रखा है यार। हमें देखने को मिलता है इस बार आया होता है भाई हमारा इमॉर्टल मास्टर जाओ अपने मिनिस्टर के साथ यहाँ आया हुआ होता है। जरा देखो तो यार एंट्री भी किस पर करवाई जाती है? यूएफओ से। भाई सच में यार क्या एनिमेशन करवाई गई है। वही बात की जाए इनके साथ भी चाय पानी का सुट्टा मारा जाता है, वही इनसे भी पूछा जाता है कि आखिर आप लोग यहाँ क्यों आए हुए हो? वही ये भी लोग भी लाइक कि यार हम लोग तो ये मिस्टर वांग का ऑटोग्राफ लेने आए हुए हैं, एंड इस चीज से तो हमारे इंस्ट्रक्टर का एकदम बहुत बुरे तरीके से यार पोपट हुआ होता है यार। वो तो यार रोती हुई मुंह से वही कुन्ने में बैठ चुका होता है। वही बात की जाए हमारा शॉर्ट सेंथ भी लाइक देखा जाए अब यहाँ पर काफी सारे बंदे लोग इकट्ठे हो चुके हैं, एंड वही पता नहीं मिस्टर वांग को कितना टाइम लगेगा, तो कैसा रहेगा कि हम लोग यहीं पर कल्टीवेशन करने लगे। वही सभी बंदे भी इस चीज से एग्री हो जाते हैं, एंड बंदे लोग यहीं पर अपना कल्टीवेशन करने लगे होते हैं। वहीं बाहर की तरफ हमें देखने को मिलता है यहाँ पर आ चुका होता है दयाल, वही आते साथ भी लाइक तो चलो अब देखते हैं कि भाई इस घर में कौन कौन मेरा शिकार बनने वाला है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलकर दिखता है सभी बंदे तो अंदर कल्टीवेशन का आ रहे होते हैं, एंड सभी की निगाहें भी इसी पर चली जाती है। वही ये भी एकदम दरवाजा बंद कर देता है कि रुको रुको कहीं मैं गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गया। वेल इसकी भी फट रही होती है क्योंकि अंदर तो भाई काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, एंड सभी के साथ तो ये अकेला मुकाबला कर नहीं सकता, लेकिन ये फिर से हिम्मत बांधते हुए एक बार फिर से दरवाजा खोलकर देखता है, लेकिन इस बार तो सभी बंदे इसको घूर घूर कर देख रहे होते हैं। वही ये भी एकदम हिल पड़ा होता है इनकी निगाहों को देखकर कि साला भागो। हमें देखने को मिलता है वो वहां से भागने लगा होता है। भाई अंदर के लोग भी लाइक साला पकड़ो ये नाइट स्कूल का बंदा है। हमें देखने को मिलता है भाई सभी बंदे इसके पीछे पड़ चुके होते हैं कि साला कहाँ फंस गया बे। हमें देखने को मिलता है वही हम अंदर की तरफ बचे हुए होते हैं। वही हमारी सिर्फ सन्नोंग एंड इंस्ट्रक्टर वहीं देखा जाए तभी जैसे ही बाकी सभी लोग यहाँ से निकले होते हैं, हमारा वही वांग सेतु भी फ्री हो चुका होता है एंड बाहर की तरफ आने लगा होता है। एंड जैसे वो वही टेबल पर काफी सारे गिफ्ट्स देखता है वो भी एकदम हिल पड़ा होता है कि यार यहाँ पर कोई आया था क्या? वही हमारी वही मिस बांग भी लाइक देखा जाए तो यार तुम थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो तुमसे मिलने के लिए काफी सारे लोग आए थे। वही हमारे वांग सेतु भी लाइक क्या करूँ यार थोड़ा व्यस्त रहता हूँ ना। हमें देखने को मिलता है टेबल पर काफी सारी खाने की चीजें भी रखी हुई होती है, एंड वही हमारे वांग सेतु को काफी ज्यादा भूख भी लग रही होती है, तो वो वहीं से काफी सारी पिल्स वगैरह उठाकर खाने लगा होता है। एंड वो पिल्स को इतनी ज्यादा रिलैक्स वे में खा रहा होता है कि हमारा इंस्ट्रक्टर भी एकदम हिल पड़ा होता है कि इतनी प्रीशियस पिल्स भाई ये बस ऐसी कैंडी की तरह खा रहा है। सच में आखिर ये है कौन? वही हमारी मिस वांग भी लाइक हमारे वांग सेतु को याद दिलाने लगी होते हैं कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था वेल सनरोंग एंड मिस्टर इंस्ट्रक्टर तुम्हारा काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, क्या तुम उन्हें भाई जल्द ही ऑटोग्राफ नहीं दे सकते? वही हमारे वांग सेतु भी लाइक अरे अरे तुमने सही याद दिला दिया, लाओ मैं अभी उन्हें ऑटोग्राफ दे देता हूँ। हमें देखने को मिलता है इन्होंने वही दोनों को ही अपना ऑटोग्राफ दे दिया होता है। वही हमें देखने को मिलता है अब तो इंस्ट्रक्टर के भी इतने बुरे तरीके से पोपट हुआ होता है कि वो भी भूल चुका होता है कि साला अपन यहाँ आया काय को था। लेकिन जो भी है अपन को अपनी वाइफ के लिए मिस्टर वांग सेतु का ऑटोग्राफ मिल चुका है, कम से कम वो तो खुश हो जाएगी। वहीं वांग भी अपनी फैमिली के 2 इम्पोर्टेंट रूल्स को बताता है जिनको कि कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। पहला था उसको नूडल्स खाते हुए डिस्टर्ब करना, वहीं उसके डैड को वही अपने नॉवेल्स को लिखते हुए डिस्टर्ब करना। ये उसके फैमिली के कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो उसके काफ़ी बुरा हाल हो सकता है, जैसा कि अभी इस नोबड़े के साथ हो रहा है। हमें देखने को मिलता है ये जैसे जैसे कर भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से इसके सामने एक पोर्टल खुल चुका होता है जिसमें कि बांगी जैसा दिखने वाला एक बंदा उसका चेहरा पकड़ लेता है। वहीं हमारा दयाल भी एकदम हिल पड़ा होता है कि तुम तो एकदम उसी की तरह दिखते हो। वहीं वो मिस्टीरियस बंदा भी लायक वेल मैं उसकी तरह दिखता हूँ, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन मैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, नरम दिल। ये बोलते हुए वो इस बंदे की बॉडी को वही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड देखा जाए वेल यहाँ किसकी बात चल रही थी अभी हम लोगों को नहीं बताया गया है, लेकिन ये मिस्टीरियस बंदा बोल रहा होता है कि एक पिनिकल लेवल का कल्टीवेटर सच में इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने घमंडी बनने की। और गाइस इसी सीन के साथ
हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। अब ये मिस्टीरियस बंदा कौन है, कहाँ से आया है, वेल क्या करने वाला है, ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलने वाला है। तो चलो वही वेट करेंगे आने वाले एपिसोड्स का। वैसे आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता देना। पसंद आया एक बार सा लाइक कर देना। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड में अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को यूं ही डेली मिलता रहे। तो गाइस अब थोड़ा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।